हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे घटना चक्र ए दृष्टि लेक्चर नंबर 2 यानी बड़ी आंख वाली जो किताब मार्केट में आ चुकी है करंट अफेयर की, जिसमें 10 मई तक के करंट अफेयर दिए हुए हैं। उस किताब को मार्केट से आप खरीद लीजिए और यहाँ पर जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको टिक कर लीजिए, बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। और पहला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो पहला लेक्चर जाकर देख लीजिए। 1 घंटे 12 या 15 मिनट का लेक्चर है, थोड़ा बड़ा लेक्चर हो गया था और बड़ा होना स्वाभाविक है क्योंकि चीज़ें कुछ ऐसी ही हैं उसमें और बताना ज़रूरी था, इसलिए बड़ा लेक्चर हो गया है। आपको देखना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम निकालना है तो देखना ही होगा। ओके, तो चलिए दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। आपको बता दें सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको ज्वाइन करिए और रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। करंट अफेयर के क्विज वहाँ पर चल रहे हैं, कम से कम 10 से 20 क्विज रेगुलर हो जा रहे हैं। आज सुबह में ही 10 क्वेश्चन के क्विज लगभग हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी गई हैं, जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला करंट अफेयर है राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के पदभार को ग्रहण किए हैं, ठीक है। इसके पहले इस पद पर सुशील चंद्रा जी थे, तो मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं राजीव कुमार। और ये राजीव कुमार वही हैं जो इसके पहले नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे और नीति आयोग के उपाध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर सुमन के बेरी ये बन गए हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी बन गए और यहाँ से राजीव कुमार चले गए, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। ओके, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिएगा कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। ओके, पंडित शिव कुमार शर्मा जी विख्यात संतूर वादक को दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका निधन हो गया। इनको 1991 में पद्मश्री, 2001 में पद्म विभूषण दिया गया था, इससे इनको सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बन गए हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, दूसरे थे राजीव कुमार, ये तीसरे उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर विनय मोहन क्वात्रा जो है कि देश के नए विदेश सचिव बने हैं 1 मई 2022 को। इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है, महत्वपूर्ण है विजय मोहन क्वात्रा। जनरल मनोज सी पांडे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। ओके, कौन? मनोज सी पांडे भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के अध्यक्ष के पद के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। अजय कुमार सूद प्रसिद्ध भौतिकविद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं। अजय कुमार सूद जो हैं प्रसिद्ध भौतिकविद भारत सरकार के नए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार यानी पीएसए नियुक्त किए गए हैं। सतीश महाना 18वीं विधानसभा उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, स्पीकर बने हैं। ओके, तो कौन सी विधानसभा से ये आते हैं सतीश महाना, और उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये आपको कमेंट करना होगा। माधवी पुरी बुच ये जो है कि बनी है सेबी की अध्यक्ष बनी है, सेबी की 10वीं अध्यक्ष बनी है और पहली बार यह महिला है जो इस पद पर पहुंची हैं और ये प्राइवेट सेक्टर से आती हैं। इसके पहले प्राइवेट सेक्टर से इसके अध्यक्ष नहीं बनते थे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था कमेंट करिएगा। जिया राय नेवी चिल्ड्रेन स्कूल मुंबई के 13 वर्षीय छात्रा पाक जल डमरू मध्य में तैरने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला बनी है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, तो ये जिया राय है जो मतलब सबसे कम उम्र की 13 वर्ष की हैं और पाक जल संधि को तैरकर इन्होंने पार किया और सबसे कम उम्र की हैं और सबसे तेज महिला बनी है। उन्होंने पाक जल डमरू मध्य में तलाई मन्नार श्रीलंका से धनुषकोटी तक 29 किलोमीटर की दूरी को 13 घंटे 10 मिनट में तैर कर यह उपलब्धि हासिल की। अब लता मंगेशकर जी के बारे में यहाँ कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। इनका निधन 6 फरवरी 2022 को हो गया। स्वर कोकिला, क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नामों से यह प्रसिद्ध थीं। इनका मूल नाम हेमा मंगेशकर था। 13 वर्ष की अवस्था में मराठी फिल्म कितनी ही साल के लिए इनका पहला गीत रिकॉर्ड किया गया था मराठी फिल्म के लिए, ठीक है। लेकिन इस फिल्म को गीत से हटा दिया गया था, ये अलग बात हो गई। और मराठी फिल्म थी पहली मंगला गौर में इन्होंने अभिनय भी किया था। ओके, 1943 में उन्होंने मराठी फिल्म गाजा भाव के लिए अपना पहला हिंदी पार्श्व गीत माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू रिकॉर्ड किया था। ओके, इनको 1969 में पद्म भूषण 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 में 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न दिया गया था। इनसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछे जाएंगे। और अभी उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था कि लता मंगेशकर जी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था, तो 2001 में।
याद रखिएगा। 1969 में पद्म भूषण, उसके बाद 1989 में दादा साहब फाल्के, 1999 में यानी 1999 में पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न इनको दिया गया है, लता मंगेशकर जी को। ठीक है। बिरजू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तक का निधन हो गया। वह कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज रहे। वह लखनऊ के कालका बिंदादीन घराना से ताल्लुक़ रखते थे। लखनऊ के कालका बिंदादीन घराना से ताल्लुक़ रखते थे। लखनऊ के कालका बिंदादीन घराना से ताल्लुक़ रखते थे, याद रखिएगा। डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष बने। इसरो के नए अध्यक्ष बने के सिवान जी थे इसके पहले, अब बन गए हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। अलका मित्तल जो हैं ओएनजीसी की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुई हैं। ओएनजीसी की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी है अलका मित्तल। ओके। हाँ, वह देश की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। अगर स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है। अलका मित्तल हैं। जनरल बिपिन रावत सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तमिलनाडु में कुन्नूर के निकट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया था, इनका निधन हो गया। ओके। इनको इस बार मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तरुण कुमार जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तरुण कुमार, ठीक है, तरुण। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। बहुत लोगों का तो यूपीएससी पर दिल शुरू में ही आ जाता है कि वही गाना हो गया कि चाहा तो बहुत ना चाहे तुम्हें, लेकिन आगे गाना याद नहीं आ रहा। ठीक है। तो मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। रमापति शास्त्री 18वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे। रमापति शास्त्री प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे। आप कमेंट करिएगा रमापति शास्त्री जी कौन सी विधानसभा से थे। ओके। और रमापति शास्त्री कौन सी विधानसभा से थे, साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आया था दिमाग में, चलिए रमापति शास्त्री कौन सी विधानसभा से थे ये आप लोग कमेंट करिए। हाँ, प्रोटेम स्पीकर के बारे में क्या संविधान के किसी अनुच्छेद में ऐसी बात रखी गई है कि प्रोटेम स्पीकर होगा। ओके, तो अगर ऐसी बात होगी तो कमेंट करिएगा। एन चंद्रशेखरन जो है टाटा सन्स के अध्यक्ष, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं एन चंद्रशेखरन। रंजीत रथ ऑयल इंडिया के नए अध्यक्ष, ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। देवाशीष पांडा आईआरडीआई के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किए हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष देवाशीष पांडा। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो पूछी जाएंगी वही देखा जा रहा है। जून जुलाई अगस्त वगैरह करंट अफेयर अगस्त सितंबर तक तो नहीं देखेंगे। मुख्य रूप से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में 22 से 25 मई तक आप लोग करंट तैयार करिए। हाँ, कुछ लोगों के क्वेश्चन ये थे कि सर ई दृष्टि बेहतर है या घटनासार, तो बेहतर दोनों है, आपको दोनों लेना पड़ेगा। हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप दोनों लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें घटनासार में मिस हैं, कुछ चीज़ें मिस हैं, वो चीज़ें आपको ई दृष्टि मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें ई दृष्टि में मिस हैं तो वो आपको घटनासार में मिल जाएगी। दोनों को एक साथ रखिए और दोनों को पढ़िए और दोनों का पोस्टमार्टम हम करेंगे। इसकी समस्या आप मतलब इसका जो ये समस्या जो है कि पोस्टमार्टम नहीं होगा, ये होगा, ठीक है, चिंता इसकी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं रवि मित्तल आईबीबीआई भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के क्या बने हैं, सचिव बने हैं, अध्यक्ष बने हैं इसके, रवि मित्तल आईबीबीआई के। और डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। संजीव मेहता फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं संजीव मेहता। विनय कुमार त्रिपाठी सीईओ बने हैं, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व मुख्य सीईओ बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। अलका उपाध्याय बनी हैं एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी है। शीलवर्धन सिंह सीआईएसएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ओके। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने ग्रहण किया। तो बताइएगा वर्तमान समय में जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, मतलब कुछ संशोधन किया गया तो अब मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होंगे उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, ये आप लोग कमेंट करिएगा। तो हमने न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, 8वें अध्यक्ष है, उसका पदभार ग्रहण किए हैं। तो आप कमेंट करिएगा उत्तर प्रदेश की राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट करिएगा। प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र की पर्वतारोही है, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई
चढ़ाई करने के बाद 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कौन है? प्रियंका मोहिते। ठीक है। विद्या बालन भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हैं। अक्षय कुमार जो हैं कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, अक्षय कुमार। और अक्षय कुमार वही हैं जो बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर, बिमल पान मसाला का भी ऐड कर रहे थे। ठीक है। शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर परेड में निकली वायुसेना की झांकी में यह शामिल रहीं। ठीक है, याद रखिएगा कौन है ये? शिवांगी सिंह। कंगना रनौत। ठीक है, कंगना रनौत बॉलीवुड अभिनेत्री, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक जनपद एक उत्पाद की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। 1 अक्टूबर 2021 को यह नियुक्त की गई। कंगना रनौत बहुत न्यूज में रहती हैं। ठीक है। और कंगना रनौत, ठीक है, यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP की शुरुआत, ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब की गई थी? डेट बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीबी गुरंग सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका निधन हो गया। बीबी गुरंग नाम था इनका निधन हो गया। बप्पी लाहिड़ी को आप जानते ही होंगे, प्रसिद्ध गायक संगीतकार, इनका निधन हो गया। सिंधुताई सपकाल, एक बार KBC में आई थी सिंधुताई सपकाल, इनके बारे में देखिएगा थोड़ा, बहुत अच्छे कार्य इन्होंने किए थे। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्री का निधन, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा ये कही जाती हैं। सिंधुताई सपकाल, इनका निधन हो गया। सपकाल। अरविंद कृष्ण, बहुत से भारतीय लोग नियुक्त हो जा रहे हैं कई जगह पे आप देखेंगे, लेकिन आप ही लोग नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं। लोकसभा आयोग इतना टफ पेपर दे रहा है कि आप नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं, नियुक्ति नहीं हो पा रही है आपकी। बहुत से लोग हो जा रहे हैं, SDM बन जा रहे हैं, DSP बन जा रहे हैं, वगैरह वगैरह लोग हैं। ठीक है। तो अरविंद कृष्ण भारतीय मूल के IBM के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ओके। उर्सुला वान डेर लेयन, बहुत ही महत्वपूर्ण, उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष चुनी गई हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष चुनी गई हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनकी यह पहली यात्रा थी। भारत भी आई थी वो 24-25 अप्रैल को। रायसीना डायलॉग 2022 में मुख्य अतिथि के रूप में वह थी। रायसीना डायलॉग 2022 में मुख्य अतिथि के रूप में थी। तो रायसीना डायलॉग जो था वह कौन से संस्करण का था 2022 में? उसको मतलब उसमें उसके साइड इवेंट्स किस देश में, कौन कौन से देशों में उसके साइड इवेंट्स हुए थे 2022 वाले, ये आप लोग कमेंट करिएगा। उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। रायसीना डायलॉग 2022 में मुख्य अतिथि रही हैं। अपराजिता शर्मा ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की परिषद के प्रशासक और प्रबंध पर अस्थायी समिति के उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। अपराजिता शर्मा। गैब्रियल बोरिक जो हैं चिली के राष्ट्रपति बने हैं। चिली की कैपिटल क्या है कमेंट करिएगा। गैब्रियल बोरिक। और चिली में एक चुक्की का माता क्या है कमेंट करिएगा, किस लिए फेमस है। गीता गोपीनाथ IMF की मुख्य अर्थशास्त्री, IMF की फर्स्ट उप प्रबंध निदेशक, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुई हैं गीता गोपीनाथ। उर्जित पटेल बन गए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त हो गए। उर्जित पटेल RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के क्या बन गए हैं? उपाध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं उर्जित पटेल। ओके। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है कमेंट करिएगा। TS तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। TS तिरुमूर्ति, याद रखिएगा। और यहाँ पर और महत्वपूर्ण, अहमद नसीर अल रईसी किसी एग्जाम में पूछे गए थे, शायद समीक्षा अधिकारी, लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी मेंस में पूछे गए। अहमद नसीर अल रईसी UAE के रहने वाले हैं। UAE के गृह मंत्रालय में इंस्पेक्टर जनरल हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी ईयर बताइएगा, और इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर ये कमेंट करिएगा। पराग अग्रवाल, पराग लखनऊ में रहने वाले लोग पराग दूध के बारे में जानते होंगे। तो पराग अग्रवाल पराग दूध पी के कहाँ चले गए हैं? ये बन गए भारतीय अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं। लखनऊ से पता नहीं कहाँ के हैं, आप लोग कमेंट करिए कहाँ के रहने वाले हैं।
तो पराग अग्रवाल ट्विटर के बन गए हैं। उसके अलावा गूगल एवं अल्फ़ाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन एवं सीईओ सत्या नडेला, एडोबे के चेयरमैन एवं सीईओ शांतनु नारायण, आईबीएम के चेयरमैन व सीईओ अरविंद कृष्णा, पालो आल्टो के सीईओ निकेश अरोड़ा, वीएमवेयर के सीईओ रंगराजन रघुराम। तो ये लोग बने, बहुत महत्वपूर्ण है। समीक्षा अधिकारी में शायद ये क्वेश्चन मिलाने के लिए पूछा गया था, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, सभी को याद कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे ही सुमेलित करने के लिए पूछा जाएगा या फिर स्टेटमेंट दिया जाएगा। तो सभी लोग यहाँ पर नियुक्त हो जा रहे हैं भारत से बाहर जाके, और आप भारत में लोकसभा आयोग का एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं तो तैयारी करिए बेहतर तरीके से। रेबेका ग्रिंसपन अंकटाड की पहली महिला महासचिव बनी है। अंकटाड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की पहली महिला महासचिव बनी है। कोस्टारिका की पूर्व उपराष्ट्रपति एवं अर्थशास्त्री हैं। कोस्टारिका की राजधानी क्या है? कमेंट करिएगा। कई क्वेश्चन हो जा रहे हैं और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। रचना सचदेव कोरहोनेन भारतीय मूल के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा माली में राजदूत नामित किए गए। रचना कर दी गई इनकी माली में राजदूत बनी है माली में, ठीक है। शहबाज शरीफ 23वें प्रधानमंत्री बन गए। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें बन गए हैं प्रधानमंत्री, और अभी ठीक है। गिलबर्ट एफ हांगबो 11वें महानिदेशक निर्वाचित हुए किसके? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के। तो आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और आईएलओ कब बना था? कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है यूपीपीसीएस में, आईएलओ का हेडक्वार्टर बताइए, आईएलओ कब बना। स्टेटमेंट वाइज दिया तो आईएलओ कब बना, आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, पूछा जाएगा। और इसके नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो थोड़ा न्यूज़ में है तो पूछ सकते हैं। तो गिलबर्ट एफ हाउजो टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री। टोगो देश देखिएगा कहाँ पर है। यून सुक यूल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। दक्षिण कोरिया यून सुक यूल। टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। टी राजा कुमार एफएटीएफ के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं टी राजा कुमार। अब आगे बढ़ते हैं। प्राजक्ता कोली अभिनेत्री एवं कंटेंट निर्माता, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इंडिया की पहली युवा जलवायु चैंपियन बनी है, ठीक है। 21 जनवरी 2022 का न्यूज़ है। पहली युवा जलवायु चैंपियन प्राजक्ता कोली, ओके। हरप्रीत चंडी भारतीय मूल की ब्रिटिश फिजियोथेरेपिस्ट, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका की अकेले यात्रा करने वाली पहली भारतवंशी एवं अश्वेत महिला बनी है। हरप्रीत चंडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चित खेल व्यक्ति जो हैं जेसिन टीके संतोष ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच में केरल की तरफ से कर्नाटक के विरुद्ध खेलते हुए जेसिन ने 5 गोल दागे। एक स्थानापन्न खिलाड़ी के तौर पर ऐसा करने वाले जेसिन संतोष ट्रॉफी के इतिहास में पहले खिलाड़ी हैं, तो याद रखिएगा जेसिन टीके। रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए रोहित शर्मा। रविचंद्रन अश्विन IPL के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं रविचंद्रन अश्विन। एलिसा हिली और मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया, दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं लोग। स्टार्क और हिली ICC ODI क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीतने वाले विश्व के पहले दंपत्ति बन गए। आपको पता ही नहीं था, इन दोनों लोगों की शादी हो गई। एलिसा हिली, मिचेल स्टार्क और हिली ICC ODI क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीतने वाले विश्व के पहले दंपत्ति बन गए। ड्वेन ब्रावो चेन्नई सुपर किंग के हरफनमौला खिलाड़ी IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, ओके। देवेंद्र झांझरिया पैरालंपिक में देश को 2 स्वर्ण 2004 और 2016 और रजत 2020 दिलाने वाले पैरा जेवलिन थ्रोअर राष्ट्रपति ने पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया। देवेंद्र इस सम्मान को पाने वाले देश के पहले पैरा खिलाड़ी हैं। शेन वॉर्न जो है कि इनका निधन हो गया, ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर, ठीक है। थाईलैंड में इनका निधन हुआ। मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट लेने के बाद वे टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट 708 लेने वाले गेंदबाज थे शेन वॉर्न, ओके। वर्ष 2013 में इन्हें ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। इनके नेतृत्व में ही राजस्थान रॉयल्स ने IPL के प्रथम संस्करण में खिताबी जीत दर्ज की थी शेन वॉर्न के नेतृत्व में। ऋचा घोष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। तो ऋचा घोष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। 26 गेंदों पर इन्होंने 50 मार दिया।
आर प्रागनंदा भारत के युवा ग्रैंड मास्टर 16 वर्ष के हैं, युवा ग्रैंड मास्टर, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी एवं वर्तमान विश्व चैंपियन नॉर्वे के यहाँ पर हराने वाले विश्व के युवा खिलाड़ी बने। तो आर प्रागनंदा 16वें ग्रासमैंडर विश्व के नंबर 1 के खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। और नीरज चोपड़ा को जानते ही होंगे, जिन्होंने भाला फेंका था। भाला कितना दूर फेंका था ये कमेंट करिएगा, नीरज चोपड़ा, ठीक है। ओलंपिक स्वर्ण विजेता भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2022 के लिए ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर श्रेणी के अंतर्गत नामित हुए हैं। इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया, ठीक है। इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पी आर श्रीजेश भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर, वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। इन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया पी आर श्रीजेश। रॉस टेलर बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे, बहुत एज भी इनकी हो गई थी। रॉस टेलर जो है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मतलब इन्होंने संन्यास ले लिया 2006 में वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए। ये कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। राहुल द्रविड़ जो बने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। राहुल द्रविड़ 2 साल का इनका कार्यकाल होगा, 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। इससे पूर्व क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री थे। किरण पोलार्ड यहाँ पर लिखा है, किरण पोलार्ड वेस्ट इंडीज के दिग्गज खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास इन्होंने लिया, वेस्ट इंडीज के बहुत फेमस खिलाड़ी थे। एस्ले बार्टी के बारे में मतलब ये 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी इन्होंने जीता है। एस्ले बार्टी, ए से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी हुआ है, साल में 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जीती हैं और 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया, ऑस्ट्रेलिया की हैं, ओके। तो किसको इन्होंने हराया था अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन में और वो कहाँ की रहने वाली थी ये कमेंट करिएगा, क्योंकि आयोग पूछता है कहाँ की रहने वाली। तो एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के हैं। झूलन गोस्वामी भारतीय महिला तेज गेंदबाज, महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बना दी। 34 मैच 43 विकेट, क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बना दी। मिताली राज भारत की तरफ से 6 वनडे क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। सचिन तेंदुलकर भारत और जावेद मियांदाद पाकिस्तान भी 6 वनडे क्रिकेट विश्व कप खेल चुके हैं। मिताली राज 6 वनडे क्रिकेट विश्व कप की बात हो रही। प्रियंका नुटक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। विल्किस मीर कश्मीर की पहली अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स कोच, 19वें एशियन गेम्स के लिए वाटर स्पोर्ट्स जज नियुक्त किया गया इनको। बिल्किस मीर। पीवी सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया। भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया। ऋषभ पंत उत्तराखंड सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और अक्षय कुमार को भी। सिमोन बाइल्स 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई हैं। किसमें? टाइम पत्रिका के द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। और टाइम पत्रिका में एंटरटेनर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है और टाइम पत्रिका में नंबर 1 पर किसको रखा गया है? पर्सन ऑफ द ईयर। राष्ट्रीय स्थल की बात करें, कुछ स्थल है। सेकमई है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय परिसर खुमान लंपक मणिपुर से इस स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रक टर्मिनल का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय परिषद, तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मणिपुर में है। इसी के परिसर से अंतर्राष्ट्रीय ट्रक टर्मिनल का वर्चुअल रूप से उद्घाटन इन्होंने किया। दीमा हसाओ महत्वपूर्ण स्थान है। दीमा हसाओ असम में स्थित इस जिले में मेगालिथिक स्टोन जार, महापाषाणकालीन पत्थर के जार की खोज हुई है अप्रैल 2022 में। असम में खोजे गए जार को पहली बार 1929 में जेम्स फिलिप मिल्स और जॉन हेनरी हटन नामक 2 ब्रिटिश सिविल सेवकों ने देखा था। नुच्चू बुंगलो नामक एक साइट में 546 जार की खोज की गई। नुच्चू बुंगलो याद रखिएगा ये सब चीज़ें। दीमा हसाओ असम, नुच्चू बुंगलो असम की बात है। बेंगलुरु में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने इस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। ओके। सूरत में गुजरात स्थित इस शहर में निर्मित स्टील सड़क का परीक्षण किया गया है। यह देश में स्टील स्लैग से निर्मित पहाड़ी सड़क है। बुलेट ट्रेन स्टेशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला शहर यह होगा। ओके।
गुरुग्राम, गुरुग्राम बड़ा फेमस था। यहाँ पर हरियाणा स्थित इस शहर में अहिंसा विश्व भारती संगठन द्वारा भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना की गई। किसके द्वारा? अहिंसा विश्व भारती संगठन द्वारा। 4 पहिया वाहनों के लिए 121 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हरियाणा स्थित इस शहर में खोला गया है। ओके, और आगे हरियाणा की कुछ और चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर सभी विमानन, हरियाणा के इस शहर में सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे द्वारा यहाँ भारतीय खाद्य निगम की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर गुरुग्राम में। हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम में स्थित फारूक नगर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला अनाज एटीएम, ग्रेन एटीएम, अन्नपूर्ति जिसका नाम है, वहीं पर स्थापित किया गया। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इस शहर में डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। हैदराबाद में गुलमर्ग के निज में था। जम्मू कश्मीर में स्थित इस स्थल में निर्मित विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े का नाम स्नो ग्लू खोला गया है। याद रखिएगा, भारतीय सेना द्वारा उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में महावीर चक्र विजेता कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को समर्पित एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया था। 21 में भारतीय सेना द्वारा यहाँ स्थित एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। और विद्या बालन के नाम पर रखा फायरिंग रेंज का नाम, तो गोली चलाएंगे विद्या बालन के ऊपर। ओके, लोंगेवाला, राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित इस स्थल पर खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। लोंगेवाला, राजस्थान के जैसलमेर में, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। हिमाचल प्रदेश 100% कोविड-19 टीकाकरण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है और 18 वर्ष से अधिक आयु की 100% आबादी का टीकाकरण यहाँ पर हो चुका है। रामपुर 29वें हुनर हाट का आयोजन हुआ था, तो शायद 30वां हुनर हाट भी हो चुका है। तो 30वां हुनर हाट कहाँ पर हुआ है, ये आप लोग कमेंट करिएगा। वैसे क्विज में क्वेश्चन सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम पर दिया गया था। और जो भी और महत्वपूर्ण यहाँ से करंट वगैरह होंगे तो क्विज पर विशेष गौर करिएगा, क्विज को किया करिए, क्योंकि बहुत छांट के क्वेश्चन वहाँ पर दिए जाते हैं। तो 29वें हुनर हाट का आयोजन रामपुर में किया गया था, उत्तर प्रदेश के रामपुर में। और उत्तर प्रदेश के रामपुर में ही एक अमृत सरोवर योजना शुरू की गई ना, सरकार के द्वारा एक पहल शुरू की गई है। तो पहली बार वहाँ पर एक पंचायत कोई है, वहाँ पर एक तालाब बनाया गया। तो कमेंट करिएगा कौन सी पंचायत है, क्वेश्चन पूछ सकता है उत्तर प्रदेश पीसीएस में। पूर्णिया बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस स्थल पर देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित मेथनॉल संयंत्र का अनावरण किया गया। जामताड़ा महत्वपूर्ण है, यह जिला झारखंड में स्थित है। यह जिला प्रत्येक गांव में सामुदायिक पुस्तकालय लाइब्रेरी वाला भारत का पहला जिला बना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित यह शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बना है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला। मुंबई न्यूज में था। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट मार्ग पर शहर की पहली पूर्णतः डिजिटल बस का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा इस शहर में देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई। तो देश की पहली वाटर टैक्सी और पूर्णतः इस शहर की पूर्णतः डिजिटल बस का उद्घाटन भी मुंबई में। मोरबी क्या है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात में स्थित इस स्थल पर हनुमान जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। तो पूछा जा सकता है स्थल मोरबी कहाँ है, तो मोरबी गुजरात में है। अब यहाँ पर ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यहाँ स्थापित राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया। ग्वालियर में ड्रोन स्कूल का पहले भारत और राज्य के मतलब भारत के किसी राज्य का पहला ड्रोन स्कूल है। पुणे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार द्वारा देश का पहला चिकित्सा शहर इस जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करने की घोषणा की गई। इस चिकित्सा शहर का नाम इंद्रायणी मेडिसिटी दिया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार द्वारा देश का पहला चिकित्सा शहर नाम इंद्रायणी मेडिसिटी, याद रखिएगा। भुवनेश्वर न्यूज में था। इस शहर में स्थित कैपिटल अस्पताल में राज्य के पहले मानव दुग्ध बैंक का उद्घाटन किया गया। भुवनेश्वर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है लम्हेटा गांव क्या है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित इस गांव में देश के पहले जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना हेतु मंजूरी दी गई जनवरी 2022 में। लम्हेटा गांव जबलपुर कहां पर है, नर्मदा नदी के तट पर है, मध्य प्रदेश में देश के पहले जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना। त्रिशूर देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थित है, ठीक है, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। त्रिशूर केरल में देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र। जेरी गांव जम्मू कश्मीर, जैसे जेरी गांव
जम्मू कश्मीर की रियासी जिले में स्थित एक गांव इस केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित। पहला दूध गांव जेरी गांव ग्वालियर मध्य प्रदेश के शहर में देश और इस प्रदेश का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया। ठीक है। और जेवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की आधारशिला रखी 25 नवंबर 2021 को। जेवर एयरपोर्ट जेवर लुआंग काओ गांव केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में स्थित इस गांव रानी गाइदिन्ल्यू का जन्मस्थान है। रानी गाइदिन्ल्यू ओके, तो इन्हीं को रानी का नाम दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ये जेल में बंद हो गई थी, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़िएगा। लुआंग काओ गांव तामेंगलोंग जिले मणिपुर के में रानी गाइदिन्ल्यू जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी। लुआंग काओ गांव फेमस है। रानी गाइदिन्ल्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, नाम ही इनका नहीं लिया जा रहा है। सूकर क्षेत्र सोरों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कासगंज जिले में स्थित यह स्थान तीर्थ स्थल घोषित। इस क्षेत्र में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में वराह भगवान की निर्वाण स्थली है। सूकर क्षेत्र सोरों कासगंज जिले में है, महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश का है, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्थल की बात करें, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा लग रहा है। ओंटारियो नरेंद्र मोदी जी द्वारा कनाडा स्थित इस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है। ओंटारियो कनाडा में है। ओंटारियो झील भी है। हेनान प्रांत चीन स्थित इस प्रांत में 4 वर्षीय बच्चे में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन की पुष्टि पाई गई। बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन की पुष्टि पाई गई है। सब चाइना से ही आते हैं। एंतानानारियो भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में मेडागास्कर की राजधानी शहर में महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल हरित तिरहा का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर मेडागास्कर की राजधानी में। नूसंतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी बन गई। क्यूबा ने 2 वर्ष से अधिक के बच्चों को कोविड-19 टीकाकरण लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया और इस वैक्सीन को सोबराना 2 नाम दिया गया है। इस देश की सरकार द्वारा भुगतान हेतु क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने और विनियमित करने की घोषणा अगस्त 2021 में की गई थी क्यूबा के द्वारा। क्यूबा इसको क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा कहते हैं ना, चीनी का कटोरा। डेनमार्क न्यूज में था। इस देश में विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल 21.16 मीटर रेत महल यहाँ पर बना है। इस कृत्रिम द्वीप का नाम लिनेट होम रखा गया है। ओके। अब कुछ और चर्चित स्थल हैं। लिथुआनिया केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस देश में एक नए भारतीय मिशन खोलने हेतु मंजूरी दी गई। लिथुआनिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ही बता रहे हैं, सब बताएंगे तो पीटी निकल जाएगा आपका, मतलब प्री का एग्ज़ाम की डेट निकल जाएगी सब बताने लगो तो, और सब जरूरी भी नहीं है। इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बना। माल्टा भूमध्य सागर में आप देखेंगे माल्टा एक देश है जिसकी राजधानी वैलेटा है। घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना। ठीक है। तो घर पर भांग बनाने के लिए यूरोपीय संघ वाला पहला देश बना। दुबई 100% कागज रहित पेपरलेस होने वाली विश्व की पहली सरकार बनी है। दुबई सरकार यूएई है ना, यूएई में है ना। दुबई 100% कागज रहित। एल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा प्रदान करने वाला आधिकारिक रूप से विश्व का पहला देश बना था। एल सल्वाडोर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को ओके जून 2021 का करंट है। ओके। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं तो यहाँ पर पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ठीक है। 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया। सरस्वती सम्मान 2021 वाला 31वें नंबर का है, याद रखिएगा 31वें नंबर का रामदास मिश्र को दिया गया। के बीड़ा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 31वां है। क्यों दिया गया कि मैं तो यहाँ हूँ तुम कहाँ हो, मैं तो यहाँ हूँ, इनका कविता संग्रह है, इसके लिए इन्हें दिया गया। लोकमत संसदीय पुरस्कार दिया गया है। कई ठो सांसद लोग हैं तो पूछे भी जा सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा के डेरेक ओ ब्रायन को दिया गया है, टीएमसी के हैं। सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा अससुद्दीन ओवैसी को। सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद राज्यसभा वंदना चौहान एनसीपी की हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद लोकसभा लॉकेट चटर्जी। सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद लोकसभा तेजस्वी सूर्या, भाजपा बड़ा न्यूज में रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद राज्यसभा मनोज कुमार झा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य AK एंटनी और बीजेपी के लोकसभा सदस्य भर्तृहरि महताब को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट तो एकदम याद रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ सांसद डेरेक ओब्रायन, इन लोगों को तो याद रखिए, बाकी भी याद हो जाए तो अच्छी बात है। 5वां वुमेन ट्रांसफार्मिंग इंडिया अवार्ड 2022 दिया गया। 5वां वुमेन तो
5वां वुमेन दिया गया 22 मार्च 2022 को दिया गया। नीति आयोग द्वारा यह प्रदान किया गया, नीति आयोग द्वारा दिया था 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022। ओके, तो कुछ चर्चित हस्तियां पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल किरण बेदी जी हैं, संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मीपुरी, डीआरडीओ की वैमानिकी प्रणाली के महानिदेशक टेसी थॉमस, एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य, नैसकॉम के अध्यक्ष देवजानी घोष, प्रसिद्ध गायिका इला अरुण। कुछ याद हो जाए तो अच्छी बात है क्योंकि पूछा जा सकता है। नारी शक्ति पुरस्कार 2020-21 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की क्या थीम है कमेंट करिएगा। उत्तर प्रदेश की आरती राणा उत्तर प्रदेश की, इनको दिया गया। और उत्तर प्रदेश की नीरजा माधव उत्तर प्रदेश की, इनको दिया गया। इनको आरती राणा को उत्तर प्रदेश की हैं 2020 का, इनको 2021 का दिया गया। नीरजा माधव को 12वें संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकसभा के 8 सदस्यों को और राज्यसभा के 3 सदस्यों को, यानी टोटल 12वां संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगर इन लोगों के नाम याद हो जाएं तो ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है निम्नलिखित में से किस सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 12वें नंबर का नहीं दिया गया, पूछा जा सकता है। तो इसलिए देख लीजिएगा, कुछ ऐसे नाम होंगे जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 दिया गया, वैसे क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, देख लीजिएगा। 29 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश के अभिनव कुमार चौधरी, चंधारी सिंह चौधरी एवं जिया राय को दिया गया। ये लोग उत्तर प्रदेश के हैं, इनको दिया गया है, तो याद हो जाए तो ठीक है। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, ये महत्वपूर्ण है, अभी क्वेश्चन पूछा गया था। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा घोषित किया गया। प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को, द्वितीय पुरस्कार राजस्थान को, तृतीय पुरस्कार तमिलनाडु। यूपी, राजस्थान और तमिलनाडु को टॉप 3। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार उत्तरी जोन में घसपड़ ग्राम सभा है, अल्मोड़ा उत्तराखंड की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की बलुआ ग्राम सभा को इसी जोन में तीसरा पुरस्कार मिला, बहुत ही महत्वपूर्ण। और आयोग ने समीक्षा अधिकारी मेंस में पूछ भी चुका है यहाँ से, है ना। तो इसमें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। ये स्टेटमेंट और एक ये स्टेटमेंट बना के दिया गया था, 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा। प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को, दूसरा राजस्थान, तीसरा तमिलनाडु। उत्तरी जोन में ग्राम पंचायत का पुरस्कार घसपड़ अल्मोड़ा उत्तराखंड की, और उत्तर प्रदेश की जो ग्राम सभा है वाराणसी जिले की बलुआ ग्राम सभा, उसको तीसरा पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। अब यहाँ पर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हैं, 22 भारतीयों को यह दिया जाता है। हिंदी वाले को हम देखते हैं, हिमांशु वाजपेयी को हिंदी के लिए, मेघा मजुमदार को अंग्रेजी के लिए दिया गया है। तो याद रखिए हिमांशु वाजपेयी हिंदी, हा से हिमांशु वाजपेयी जी हैं उत्तर प्रदेश के। और विद्या मतलब अंग्रेजी में उपन्यास की श्रेणी मेघा मजुमदार को दिया गया है। और इसके अलावा दिया गया है किसको, लखनऊ उत्तर प्रदेश के हिमांशु वाजपेयी को कहानी संग्रह किस्सा लखनऊ के आवामी किस्से के लिए दिया गया, तो महत्वपूर्ण है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 वो तो युवा था, 20 भारतीयों को दिया जाता है। इसमें अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को दिया गया है, नमिता गोखले के उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया है। और हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है, उनका नाटक सम्राट अशोक के लिए, याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण, दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक। और नमिता गोखले को इंग्लिश के लिए थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कारों की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां 57वां एक साथ दिए गए हैं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 56 नंबर 2021 वाले को नीलमणि फूकन को दिया गया है। नीलमणि फूकन को असमिया कलाकार हैं, तो याद रखिएगा नील का दाम नीलमणि फूकन। दास से दामोदर मावजो को 57वां दिया गया, ये गोवा से हैं, कोंकणी उपन्यासकार हैं। नीलमणि फूकन असमिया साहित्यकार हैं, याद रखिएगा। तो नील का दाम नीलमणि फूकन, दास से दामोदर मावजो ये कहाँ के हैं, गोवा के हैं। नीलमणि फूकन असमिया साहित्यकार हैं। 56वां दिया गया है नील को यानी नीलमणि फूकन को, और 57वां दिया गया दामोदर मावजो को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पुरस्कार पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। टोटल पुरस्कार जो कि 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री दिए गए। 34 महिलाओं को दिए गए हैं, 10 एनआरआई या विदेशी उनको दिए गए। पद्म पुरस्कार की बात करें, पद्म विभूषण में प्रभा अत्रे कला के लिए महाराष्ट्र के, राधेश्याम खेमका साहित्य एवं शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के हैं, और जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत इनको दिया गया लोक सेवा, और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इनका मरणोपरांत इनको दिया गया। तो 4 लोगों को पद्म विभूषण नाम याद रखिएगा। और पद्म भूषण दिया गया 17 और 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, संख्या याद रखिएगा। ओके, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया है 2021 का
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी में तथा सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को संस्थागत श्रेणी में दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुष्ठ रोग के अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी में, सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया। मीडिया फाउंडेशन द्वारा मुंबई के आरिफा जौहरी को दिया गया है। उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी पुरस्कार आरिफा जौहरी को ओके मीडिया फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए दिया गया है। और हम यहाँ थे और वैसे ही कुछ और था, अभी हम लोग सरस्वती पुरस्कार देखे थे। गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी को, और लोकप्रिय पसंद की श्रेणी में राज्यों या संघशासित क्षेत्रों महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार के लिए चुना गया। युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया और भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को, ठीक है, रामानुजन पुरस्कार भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा। तो बताइएगा कि सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है और किसके बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कमेंट करिएगा। रेड इंक पुरस्कार, रेड हो गई है इंक, लाल हो गई है कलम, यानी कि पत्रकार हैं। अफगानिस्तान में काम करते हुए जान गंवाने वाले फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो याद रखिए दोनों लोगों का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020-2021 का पुरस्कार दिए गए हैं। दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत, लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रेम शंकर झा को। पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड प्राप्त किए हैं आलिया भट्ट, पता नहीं कहाँ है आलिया भट्ट, शादी भी कर ली। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा दिया गया सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑर्डर ऑफ ड्रग गैल्पो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है और एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया, ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2021 सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कथाकार शिवमूर्ति को, महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के हैं। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2021 सुल्तानपुर के हैं। वरिष्ठ कथाकार शिवमूर्ति को इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2021 प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को दिया गया। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो कई लोगों को दिया गया है। 2022 वाला दिया गया है तो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। कथा फिक्शन द नेतन्याहू एन अकाउंट ऑफ द माइनर एंड ultimately even negligible episode in the history of a very famous family जोशुआ कोहन के द्वारा लिखा, इसको दिया गया। नाटक फाइट हैम, अब इतना बड़ा है तो नहीं पूछा जाएगा। इतिहास कवर्ड विद नाइट निकोल ह्यूस्टन तथा क्यूबा एंड अमेरिकन हिस्ट्री आदा फेरेर। विशेष पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र यूक्रेन के पत्रकारों को, यहाँ से 2021 में शायद क्वेश्चन पूछा गया था समीक्षा अधिकारी में, तो बन सकता है क्वेश्चन, तो थोड़ा देख लीजिएगा। लोक सेवा में द वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है, द वाशिंगटन पोस्ट। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है। 2022 का पुरस्कार अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को। मिस वर्ल्ड पोलैंड की हैं कैरोलिना बिलावस्का को दिया गया। मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड की हैं। डैन डेविड पुरस्कार जो है, डैन डेविड पुरस्कार जाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया, कई लोगों को दिया गया। द पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड की द सी वुमेन ऑफ मेलानेशिया नामक चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार द सी वुमेन ऑफ द मेलानेशिया नामक आदिवासी महिलाओं के समूह को दिया गया है। दूसरे नंबर पे बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली को दिया गया। तो दो लोगों का याद रखिए इतना। मिस यूनिवर्स 2021 की बात करें तो हरनाज संधू को दिया गया है और ये पहली सिख महिला हैं और 21 साल की हैं। 1994 में सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स मिला था। 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी, है ना। तो याद रखिएगा मिस यूनिवर्स 2021। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किड्स राइट्स फाउंडेशन द्वारा भारतीय भाइयों विहान एवं नव अग्रवाल को दिया गया है। नवंबर 2021 का करंट है। क्यों दिया गया है? उन्होंने कचरे
से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए वर्ष 2018 में अपने युवा संगठन वन स्टेप ग्रीनर की स्थापना की थी। बुकर पुरस्कार की बात करें तो डेमन गलगेट को दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार हैं डेमन गलगेट। बुकर पुरस्कार इनको दिया गया है, उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए दिया गया है। सखारोव पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? एलेक्सी नवाल्नी को दिया गया है। और बुकर पुरस्कार 2021 वाला डेविड डियोप को दिया गया था। उनका उपन्यास था, उनकी पुस्तक थी एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक। इस वर्ष दिया गया है 2021 वाला। डेमन गलगेट को दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार हैं, द प्रॉमिस के लिए दिया गया है। ओके, ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है। और ये क्या है, ये वाला कौन सा है? ये है कहाँ गया, हाँ बुकर पुरस्कार है, याद रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, अलग अलग दिए जाते हैं। अब यहाँ पर और पुरस्कार दिए गए हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 दिया गया है, अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी, गणितज्ञ तथा नोबेल पुरस्कार विजेता। अभी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं तो इनको दिया गया डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार विश्व खाद्य फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, अमेरिका के ही हैं डॉक्टर सिंथिया, ठीक है, तो विश्व खाद्य पुरस्कार। व्हिटले गोल्ड पुरस्कार दिया गया है, भारतीय मूल के हैं, प्रसिद्ध भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा को, चारुदत्त की चंचल किरणें, तो चारुदत्त मिश्रा को व्हिटले गोल्ड पुरस्कार 2022 दिया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बहुत महत्वपूर्ण, यूएनईपी द्वारा प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रकृति संरक्षणवादी डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को दुबई में आयोजित हुआ था, उसमें दिया गया। टाइम 100 इम्पैक्ट 2022 दिया गया दीपिका पादुकोण। एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 कौन दिया है? भारत के निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 दिया गया एक्सिस बैंक को। टाइम किड ऑफ द ईयर 2021 प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा 11 वर्षीय अमेरिकी छात्र कौन है? ओरियन जीन को। ओरियन जीन, इसका अलग जीन है, इसलिए टाइम किड ऑफ द ईयर 2021 दिया गया है इसको। ओके, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 विरल देसाई को। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड विरल देसाई को दुबई यूएई में इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया। विरल देसाई को भारतीय हैं इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात करें तो आईसीसी के कुछ अवार्ड दिए गए हैं, तो आईसीसी के कौन से अवार्ड हैं? आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहिन अफरीदी, सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर राचेल हेहोए फ्लिंट अवार्ड स्मृति मंधाना भारत की हैं इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं आईसीसी अवार्ड में। राचेल हेहोए फ्लिंट अवार्ड स्मृति मंधाना। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट को इंग्लैंड के हैं। आईसीसी महिला ओडीआई ऑफ द ईयर लिजेल ली दक्षिण अफ्रीका की। आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान के। ओके, याद रखिएगा, महिला राचेल हेहोए फ्लिंट अवार्ड स्मृति मंधाना को। फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 दिया गया है बजरंग पुनिया को। स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर बजरंग पुनिया पहलवान है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला एला वेनिल क्वारिवान को दिया गया, निशानेबाज हैं। खेलों को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश एवं असम को दिया गया है, याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन? मध्य प्रदेश और असम को। FIH हॉकी स्टार अवार्ड दिया गया है। अब इसमें सब भारतीय ही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष हरमप्रीत सिंह भारत। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला गुरमीत कौर भारत। ओके, अलग अलग अवार्ड हैं, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। और बोर मत होइएगा, लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। बोर होंगे तो कैसे काम चलेगा? बोर होंगे तो बस सपना टूटा है तो सपना टूटा ही रहेगा। पीसीएस वगैरह बनना है तो बोर नहीं होना है। गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरुष में PR श्रीजेश भारत के। गोलकीपर ऑफ द ईयर महिला सविता भारत की ही हैं, सब लोग भारतीय हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए, थोड़ा पुराना है, नवंबर में दिया गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है कमेंट करिएगा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। नीरज चोपड़ा हो गए, रवि कुमार हो गए, लवलीना बोरगोहान हो गए, PR श्रीजेश हो गए, अवनी लेखरा हो गए, सुमित अंतिल हो गए, प्रमोद भगत हो गए, कृष्णा नागर हो गए, मनीष नरवाल, मिताली राज, सुनील छेत्री, मनप्रीत सिंह, सब लोग महत्वपूर्ण हैं, पूछे जा सकते हैं। 2 नवंबर 2021 को इसकी घोषणा की गई थी इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार 35 खिलाड़ियों को दिया गया था। अब किसको किसको याद रखेंगे, ठीक है, देख लीजिएगा, एक आध कोई इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ऑस्कर पुरस्कार देख लेते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 94 वाला दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोड़ा, निर्देशक सियान हेडर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ,
किंग रिचर्ड के लिए। ये ऑस्कर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है। और बाफ्टा अवार्ड 2022 वाला जो दिया गया है उसमें भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए, तो दोनों एक साथ याद हो गए। ओके, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा यहाँ पर है, और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टेन फिल्म द आइज ऑफ द टैमी फे, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआना स्कैनलान है फिल्म आफ्टर लव, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म एनकैंटो ऑस्कर में। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ड्राइव माई कार जापान की है, इसको दिया गया है, तो ये 4 याद रखिए। और बाफ्टा वाला तो सबसे अभिनेता विल स्मिथ, सबसे अभिनेत्री जोआना स्कैनलान फिल्म आफ्टर के लिए। और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार द पावर ऑफ डॉग को दिया गया है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म इनकैंटो और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म इसमें भी इनकैंटो ऑस्कर में और बाफ्टा में दोनों सेम है, अभिनेता भी सेम है। 1964 नंबर का ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया है? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन, ग्रैमी अवार्ड दिया है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन, है ना, तो कुंडी मत खड़काओ, ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर वीआर को दिया गया, एल्बम ऑफ द ईयर वीआर को। और फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं, ये 2021 का है, देखने की आवश्यकता नहीं है, 27 मार्च के हैं, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके जो महत्वपूर्ण अवार्ड थे ख़त्म होते हैं, कुछ भी यहाँ पर छूटा नहीं है, सभी महत्वपूर्ण देख लिए। इतना दिमाग में बैठा लीजिए तो आप वीर हैं, और वीर लोग क्या करते हैं, इतिहास लिखते हैं, तो इतिहास लिखिए और लग जाइए जोश के साथ। बहुत कम समय बचा है, बार बार रिवीजन करिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर के क्विज एकदम लगातार अब होंगे, तो सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में आज ही शाम को। बहुत बहुत धन्यवाद।